आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। हम एसएसटी में ज्योग्राफी में 5 लेसन पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको शशि मैम मैं पढ़ाया करूँगी आपको अब एसएसटी, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे जल के बारे में, ठीक है। कि जल के बारे में पता है कि भाई जल क्या है, जल पृथ्वी पर किस तरह से होता है, किस तरह वाष्पीकरण होता है इसका, और किस तरह से इसका वितरण हुआ पड़ा है, कि बर्फ़ के रूप में कितने प्रतिशत है, महासागर के रूप में कितना, नमक के रूप में कितना है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि महासागरीय परिसंचरण किसे कहते हैं, ठीक है। समुद्री तट पर जब नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, होता है ना कि जब उस ठंडी रेत पर हम चलते हैं तो उसमें क्या होता है, बालू, ठंडी पवन और समुद्र वायु में नमनीय गंध, लहरों का संगीत संभोहित करने वाला होता है, ठीक है। ताल एवं झील के जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता, यानी कि कभी उठता है, जिसको हम ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। कभी ऊपर लहरें उठती है, कभी नीचे बैठ जाती है, ठीक है। जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो महासागरीय जो गतियों को इस प्रकार बांटा गया है। क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर में कि महासागरीय की गतियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में वर्गीकृत बांटा गया है। तो सबसे पहले आएगा तरंगे, भाटा एवं धाराएं, समझ में आ गया, ये होती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि भाई तरंगे क्या होती है। सबसे पहले तरंगे होती है कि समुद्र के तट पर गेंद खेलते समय गेंद जल में गिर जाती है, होता है ना, कई बार चली जाती है, तो ये क्या होता है, गेंद तट पर आपस में लौट आती है, फिर वो वापस लौट आती है। तो महासागरीय जो तय पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, कि भाई मैंने बताया ना कि एकदम समुद्र से लहरें उठती हैं फिर नीचे गिर जाती हैं। तो ये सब क्या होती है, ये हमारी तरंगे होती हैं। जब तरंगे उत्पन्न होती है तो इतनी तेज पवन बहती है कि उतनी ही बड़ी होती जाती है। तूफान, तेज वायु चलने के कारण विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब तूफान आता है तो तेज वायु चलने तरंगे, इनके कारण जो अत्यधिक विनाश हो जाता है, ठीक है। जैसे भूसंकलन होता है, भूमि का खिसकना। महासागरीय विस्थापित होता है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई पर जो तरंगे होती हैं, जो उसमें 50 मीटर मापा गया है, समझ में आ गया। जैसे सुनामी के बारे में यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है, जो कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिसमें क्या हुआ था, पोताशय तरंगे के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था यहाँ पर, जिसमें भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, जो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र के तल में गति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण नीचे दिशा की हो गई थी। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतरकाल को भरने के कारण विशाल वार्ता होती थी। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जो जल है आपस में समुद्र तट की ओर लौटा था, समझ में आ गया। तो इस तरह से अब जैसे एक क्वेश्चन आपका आता है कि भाई ये तमिलनाडु का ही दिखा रखा है कि तमिलनाडु के तट पर जो सुनामी आई थी। सुनामी का क्या मतलब है कि चारों तरफ पानी सा आ जाता है और सब चीज़ को भाग कर ले जाता है, उसको कहते हैं सुनामी, यानी कि भूसंकलन की तरह होता है कि भूमि का एक तरह से खिसक जाना। तो दिसंबर 2004 में जिस प्रकार सुनामी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी तटों पर तबाही मचा गई थी, ठीक है, जो कई वर्षों की विनाशकारी सुनामी थी, यानी कि कई वर्षों तक इसका झेला नहीं गया था, इतनी बुरी तरह से सुनामी आई थी। और सुनामी आने का संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी क्या उठने लग जाती है, तरंगे उठने लग जाती है और ऊंचे स्थानों पर न जाकर उसे जब को देखने तट पर एकत्रण होने लगी थी। और इससे क्या हुआ था, ये सुनामी जो है, इंदिरा पॉइंट जो था वो पूरा गायब हो गया था। सुनामी को जो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताशेरिय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताशेरिय पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको जापानी भाषा में कहा जाता है पोताशेरिय तरंगे। अब पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है। आपने तरंगे के बारे में पढ़ा, ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा होता है जो कि दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना, यानी कि जल एकदम उठता है फिर नीचे गिर जाता है, तो उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उस तरह उसे क्या कहते हैं, हम ज्वार भाटा कहते हैं, कि जल का एकदम ऊपर उठना और फिर एकदम नीचे गिर जाना, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है ना कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं और पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, ठीक है भाई, चंद्रमा के निकट होता है और उसमें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल से अभिषिक्त होता है, जिसके कारण क्या होता है, उच्च ज्वार होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही एक सीध में हो जाते हैं। इस समय सबसे ऊंचे वो क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है लघु ज्वार, दे रखा है ना ये पिक्चर्स, इसमें क्या है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी है, ठीक है, और इसमें चंद्रमा और पृथ्वी में क्या आ गई है, पृथ्वी आ गई है। इस प्रकार जब ज्वार होता है तो उसमें क्या होता है, पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में क्या होता है, दोनों ही तीनों चीज़ें एक तरफ आ जाती है, यानी कि सूर्य,
चंद्रमा और पृथ्वी तीनों बराबर ही हिस्से में रहते हैं, ठीक है, है। और इसके विपरीत दशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है और जिसे निम्न ज्वारभाटा कहते हैं और जिसको लघु ज्वारभाटा भी कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक के पहुंचाते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। अब ये क्वेश्चन इस पे आता है कि ज्वार भाटा किस तरह से लाभदायक होते हैं। एक 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है कि ज्वार भाटा के लाभ क्या है। भाई ये इससे क्या होता है कि भाई बंदरगाह पहुंचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। दूसरा, जब ये ज्वार भाटा ऊपर नीचे होता है तो मछलियाँ जो है उसके पास आ जाती है, किनारे पर आ जाती हैं, तो मछली पकड़ने में आसानी होती है। दूसरा, ये जो तट होता है उसको पूरी तरह से साफ कर जाता है और जो मछुआरे होते हैं बिना कठिनाई के क्या कर लेते हैं, मछलियों को पकड़ लेते हैं। तो ज्वार भाटा एक लाभकारी भी है। अब पढ़ते हैं कि महासागरीय धाराएं क्या हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती हैं, होती है ना, कि कहीं पर गर्म धारा बहती है और कहीं पर ठंडी धारा बहती है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की तरफ प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों और उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय की ओर प्रभावित होती है, समझे हुए। जबकि गल्फ स्ट्रीम धाराएं यानी कि जो गर्म होती हैं महासागरीय किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से तलीय सतह का तापमान क्या हो जाता है, गर्म होता है। जिस स्थान पर गर्म शीत धारा जल धारा बहती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास के उत्तर अमेरिका के तटवास कुछ इसके उदाहरण हैं। जहाँ गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, यानी कि जहाँ पर भाई एक तरफ तो गर्म धारा बह रही हो और एक तरफ ठंडी धारा बहती हो, तो वहाँ पर क्या होता है, कौन सी धारा होती है, वहाँ पर नौ संचालित धारा होती है, ठीक है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसको मैं सेंड करूँगी। आप सभी बच्चे इन पहले इस लेसन को रीड करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस निकालेंगे, उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ अपनी कॉपियाँ पूरी रखनी है, किसी भी समय चेकिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्षण क्या है, ठीक है। दूसरा है जल चक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है, ये जैसे अभी आपने यहाँ से पढ़ा था, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है और कैसे होता है। उसके बाद महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं, महासागरीय धाराएं पढ़ा था आपने। उसके बाद ये क्वेश्चंस होते हैं कि इस तरह से आते हैं, कारण बताइए कि समुद्री जल क्या होता है, नमकीन होता है और जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी का 5 लेसन, ठीक है। आप ज्योग्राफी का 6 लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।